नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जिसमें हम आज देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकंड चैप्टर उसने कहा था का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखते नहीं यह रेशम से बढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक की कहानी है? जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक की कहानी है? जुठन की, तिरिच की, उसने कहा था, या रोज की? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। पंक्ति एक है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू है। दोस्तों, ये 2024 के जो फाइनल का पेपर था, इंटरमीडिएट के साइंस में पूछा गया था। हम इस चैप्टर में एक बार आपको और बता दें दोस्तों, इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सूबेदार बोला, लहना सूबेदारिन तुमको जानती है, बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2024 के फाइनल में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? दोस्तों, जो उसने कहा चैप्टर है, कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? देखिए, ये भी क्वेश्चन 2024 के फाइनल में पूछा गया है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध तथा हल्दीघाटी युद्ध। तो दोस्तों, इसमें किस युद्ध की बात चल रही है? प्रथम विश्व युद्ध की बात चल रही थी। उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ की है? दोस्तों, आपको बताना है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, यह युक्ति मतलब यह पंक्ति जो किस पाठ की है? उसने कहा था, शिक्षा, रोज या तिरिच? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। चैप्टर का एक पंक्ति है, निमोनिया से मरने वाले लोगों को मुरब्बे नहीं मिला करते। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? दोस्तों, आपको बताना है, वजीरा सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, रोज, तिरिच तथा अर्धनारीश्वर। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। कहानी का एक पात्र का नाम है वजीरा सिंह। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2023 के फाइनल में साइंस का सेट में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया गया है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम है? जो बोधा सिंह है कहानी में, उसके पिता का क्या नाम है? वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह तथा कीरत सिंह। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हजारा सिंह जो है वो बोधा सिंह के पिताजी का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहे थे? जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया था, जो लहना सिंह व्यक्ति है वो किस देश की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? इंग्लैंड की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, रूस की तरफ से तथा अमेरिका की तरफ से? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की तरफ से लहना सिंह के पिता युद्ध लड़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, एक अकालिया कितने सिख के बराबर होता है? 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख तथा 3 लाख? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.25 लाख सिख के बराबर एक अकालिया होता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन 2023 के आर्ट्स सेक्टर में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, सूबेदारिन किस कहानी का पात्र है? दोस्तों, आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो सूबेदारिन है वो किस कहानी का पात्र है? तिरिच का, उसने कहा था, रोज या ओ ना सदानीरा? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। चैप्टर कहानी का एक पात्र है सूबेदारिन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी मानी जाती है? दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी से मानी जाती है? उसने कहा था, पंच परमेश्वर,
पुरस्कार तथा मंगर। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था चैप्टर से मानी जाती है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा दी गई है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी के संबंध है? दोस्तों आपको बताना है जो तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? रोज से, उसने कहा था, तिरिच या जुट्ठन से? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चैप्टर ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था चैप्टर से में कही गई है एक कहानी के पात्र में तेरी कुरमाई हो गई यानी तेरी सगाई हो गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, देखिए 2021 के फाइनल में पूछा गया है, वो 8 सेक्टर में। हो सकता है आपके भी एग्जाम फाइनल पेपर में देखने को मिले। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस चैप्टर की है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था चैप्टर का एक पात्र का नाम है। कहा गया है उसमें बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, वैसे ही बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बुद्धों का कांटा रचना है। दोस्तों आपको बताना है इसमें बुद्धों का कांटा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की तथा नामवर सिंह की। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धों का कांटा जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक रचना है। आगे दिए गए क्वेश्चन नंबर 14 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक है? दोस्तों आपको बताना है इसमें कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वो किस सती के प्रमुख लेखक है। देखिए दोस्तों 2019 के फाइनल में साइंस सेक्टर में पूछा गया है और कॉमर्स सेक्टर में पूछा गया। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 20वीं शताब्दी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक प्रमुख लेखक हुआ करते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा दी गई है, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी थी? दोस्तों आपको बताना है इसमें गुलेरी जी जो कवि है उनकी कहानी कितनी है? 1, 2, 3 तथा 4। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलेरी जी के टोटल कहानियों की संख्या कितनी है? 3। आगे दी गई है, उसने कहा था कहानी का नायक है। दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन में उसने कहा था कहानी में नायक कौन है? लहना सिंह, बोधा सिंह, बजीरा सिंह तथा हजारा सिंह। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का एक नायक व्यक्ति है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? दोस्तों आपको इसमें बताना है कि कौन सी वो रचना है जो गुलेरी जी की नहीं है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसका आंसर। सुखमय जीवन दोस्तों ये है, बुद्धों का कांटा ये भी है, उसने कहा था ये भी है तथा हारे का हरिनाम। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हारे का हरिनाम गुलेरी जी की संरचना नहीं है, रचना नहीं है। देखिए 2020 में भी पूछा गया है और साइंस सेक्टर में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम और बलिदान होने की कहानी तथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था कहानी जो है युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम और बलिदान की कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दी गई है हाँ दोस्तों हमारा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? दोस्तों आपको बताना है उसने कहा जो कहानी है इसमें किस शहर का चित्रण किया गया। देखिए दोस्तों ये कितना VVI क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया, साइंस में 2020 में, आर्ट्स में पूछा गया तथा 2023 में भी आर्ट्स में पूछा गया। दोस्तों आपको 100% इस बार 2026 के पेपर में क्वेश्चन छपने वाला है। चलिए इसका जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर तथा लखनऊ। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था जो कहानी है वो अमृतसर शहर का चित्रण करता है। चलिए जानते हैं इसका आंसर आगे 20 नंबर क्वेश्चन का। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? दोस्तों आपको बताना है लहना सिंह जो व्यक्ति हैं उनका गांव का क्या नाम है? मगरे, मांझे, कटरा, तेलघरिया। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मांझे जो है लहना सिंह के गांव का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा दी गई लहना सिंह किस पद पर था? जो लहना सिंह था वो किस पद पे था? सूबेदार, लेफ्टिनेंट,
जमादार तथा मेजर के पद पे। तो जो दोस्तों लाहना सिंह था वो जमादार के पद पर था। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जमादार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत भी है, ये बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। लाहना सिंह जो व्यक्ति है इनकी मृत्यु किसके गोद में हुई थी? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अनंत सिंह तथा महीप सिंह। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पलटन का विदूषक कौन था? दोस्तों आपको बताना है पलटन जो था उसका विदूषक कौन था। देखिए 2023 के फाइनल में पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह, मुख्तार सिंह तथा वजीरा सिंह। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वजीरा जो सिंह था वो पलटन सिंह का विदूषक था। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम है? दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन में जो सूबेदार हजारा सिंह है उनके लड़के का क्या नाम है? बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह तथा जगधारा सिंह। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह जो थे सूबेदार सिंह के लड़के का नाम था। आगे जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारतीय जो सिपाही हैं का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ तथा जर्मनी के साथ। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? जो जर्मन पलटन था उसको किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने तथा वजीरा सिंह ने। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो लहना सिंह सिपाही थे वो जर्मन के पलटन को मार गिराया था। देखिए 2022 के फाइनल में पूछा गया है। चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? दोस्तों आपको बताना है सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805 तथा 72। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर का नाम था 77। आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? दोस्तों आपको क्वेश्चन में बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में जो सरकार है सूबेदार को जमीन कहाँ पे दी थी? संजलपुर में, अलावापुर में तथा जलालपुर में तथा लायलपुर में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सरकार जो थी उस सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आपको बताना है दोस्तों गुलेड़ी जी का जन्म कहाँ हुआ है? जो हमारे कवि हैं उनके उनका जन्म कहाँ हुआ था? किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में, जयपुर यानी राजस्थान में, कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश यानी गुजरात। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर यानी राजस्थान में चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सुखमय जीवन किसकी रचना है? दोस्तों आपको इसमें बताना है जो सुखमय जीवन रचना है वो किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी, देविकानंद खत्री, गोपाल राम गहमी तथा बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सुखमय जीवन है वो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी जी के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा दिए गए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों आपको बताना है उसने कहा था जो कहानी है उसका प्रकाशन कब हुआ था? चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ था। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कछुआ धर्म किसकी कृति है? आपको बताना है इसमें जो कछुआ धर्म है वो किसकी कृति है? प्रताप नारायण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल तथा चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी जी कवि हैं उनकी एक रचना का नाम है यानी कृति का नाम है कछुआ धर्म। आगे दिए गए है क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा पुरानी हिंदी रचना है। आपको बताना है दोस्तों पुरानी हिंदी रचना कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की तथा नामवर सिंह की तथा चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी की। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो पुरानी हिंदी की रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी जी की कृति है। आगे जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? दोस्तों आपको क्वेश्चन बताना है उसने कहानी जो चैप्टर है इसमें किसने कहा था उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या। देखिए दोस्तों 2022 के फाइनल में साइंस में पूछा गया है
क्वेश्चन बहुत भी है दोस्तों। आपको एक बार और हम क्लियर कर दें कि हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछने की 100% संभावना है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह को कहा गया था उद्यमी ऊँट सिगड़ी में जाके कोयले डाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? दोस्तों आपको बताना है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात तथा दहेज। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगनी यानी सगाई को कुरमाई कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बोधा कौन था? दोस्तों आपको बताना है इसमें बोधा जो था वो कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई तथा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम था बोधा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। चंद्रधर शर्मा गुलेडी की कहानी कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी हैं उनकी कहानी कौन है? जुट्ठन, रोज, उसने कहा था तथा तिरिच। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था जो चैप्टर है कहानी है उनकी रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेडी। आगे दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेडी को लिखी हुई नहीं है? दोस्तों आपको बताना है इसमें से 3 जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेडी की लिखी हुई है और एक कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेडी की लिखी हुई नहीं है। तो आपको वही बताना है। सुखमय जीवन दोस्तों ये भी है, बुद्धों का कांटा ये भी है, उसने कहा था ये चैप्टर हम कर ही रहे हैं उन्हीं का है तथा ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेडी की रचना नहीं है। दोस्तों आगे दिया गया गुलेडी जी किस गांव के मूल निवासी हैं? दोस्तों आपको बताना है जो गुलेडी जी कवि हैं वो किस गांव के मूल निवासी है? फतेहपुर के, गुलेड़पुर के, मनेरपुर के तथा गहमर के। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुलेरपुर के गुलेरी जी का मूल निवास स्थान है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? दोस्तों आपको बताना है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? देखिए दोस्तों ये 2 बार पूछा गया है, 2021 में साइंस क्षेत्र में तथा 2022 के आर्ट्स में पूछा गया है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा तथा रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार है? दोस्तों आपको बताना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कवि हैं वो किस युग के हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? दोस्तों आपको बताना है उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में तथा 5 भागों में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में विभक्त है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में चंद्रधर शर्मा गुलेडी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेडी जो कवि हैं उनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882 ईस्वी को, 8 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को तथा 8 जुलाई 1890 को। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? दोस्तों आपको बताना है जो लहना सिंह है वो किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन का, जुट्ठन का, तिरिच का, उसने कहा था। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था चैप्टर का एक पात्र का नाम है लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है दोस्तों उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान तथा भाव प्रधान। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान को ही कर्म प्रधान के आधार पर उसने कहा था कहानी लिखी गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारा दी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेडी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? दोस्तों आपको बताना है जो कवि है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेडी वो किसके अभिभावक बनकर कॉलेज में अजमेर के कॉलेज में आए थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के तथा राजा देवदूत के। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ।
दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है 47 में, कीरत सिंह कौन था? दोस्तों आपको बताना है इसमें कीरत सिंह कौन थे? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा तथा लहना सिंह का भाई तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया लहना सिंह का मित्र। तो दोस्तों जो कीरत सिंह थे वो लहना सिंह के भतीजा का नाम था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? दोस्तों आपको बताना है जो बचपन में लहना सिंह थे लड़की से बार बार कौन प्रश्न करते थे? तुम तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुरमाई हो गई? तेरी शादी हो गई? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो बचपन में लहना सिंह थे लड़की से बार बार एक ही पूछ रहे थे, तेरी कुरमाई हो गई यानी तेरी मंगनी हो गई। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में दी गई है, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है, जो लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 15, 10, 5 और 20। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 व्यक्तियों को छोड़कर लप्टन सिंह ने सूबेदार आदमी को खंदक में छोड़कर जाने को कहा था। किसको कहा था? सूबेदार को। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है दोस्तों, अमृतसर में लहना सिंह कौन थे? जो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? आपको बताना है, भाई थे उनका, मित्र थे, मामा थे तथा चाचा थे। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह को लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में, हमारा सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र को रक्षा के लिए किसे कहा था? सूबेदारिन जो थे अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा कर गए थे? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से कही थी, कीरत सिंह से तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सूबेदारिन है वो अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कही थी। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 का, जो आपके साथ हमने किया। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।